स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इस पर आज डिटेल वीडियोस आपको बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल होता है और साथ ही साथ आपका जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे लगने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पे आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। प्रतिदिन आपको 7 से 8 बजे के बीच आपको प्रतिदिन एक फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज का वीडियो मिलता है। यदि आपने अभी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। और ये साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो जिसमें आपका 1000 रुपीज़ चार्जेस है, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। 180 टेस्ट सीरीज जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाली है उन सब की आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको क्विक रिविजन बुक एंड शॉर्ट्स नोट्स एंड फॉर्मूला बुक्स मिल जाएंगी जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और भी हाई स्कोर तक ले जा सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहता है तो उसका हमारे टीम के नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स को पता होगा कि एग्जाम डेट है वो आपके बीएससी नर्सिंग का 8 जून को होने वाला है और वही हम बात करें पैरामेडिकल का आपका 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। तो ये एग्जाम डेट आपकी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहा है कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म है कब तक आएगा, तो उसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कितना आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाला है। चलिए एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फेब के सेकंड वीक या थर्ड वीक तक रिलीज किया जाता है। लास्ट ईयर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया था 2023 में वो लगभग यहाँ पे डेट दे सकते हो। आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 15/2/2023 से, तो इस बार भी लगभग थर्ड वीक तक जो आपका फेब के थर्ड वीक तक बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको अभी ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, 1-2 वीक और आपको इंतजार करना होगा। वहीं आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज कर दिया गया है और पैरामेडिकल का और बीएससी नर्सिंग का भी आपका एम्स के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उनका भी आपको जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होता हुआ आपको सामने ऑफिशियल अपडेट्स है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पहले हम बता चुके हैं। वैसे फॉर्म की बात करें, फॉर्म के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस होता है। जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का आपका 2,000 रुपये लगने वाला है, ओबीसी का आपका 2,000 रुपये लगने वाला है और SC ST का आपका 1,600 रुपये लगने वाला है और ईडब्ल्यूएस का भी आपका 1,600 रुपये लगने वाला है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज इतना आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो लगेगा जो आपको ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे हम बात करें रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद आपको रिजल्ट से जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होंगी। तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। बाकी कैटेगरी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको एग्जाम देने के बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपलोड करना होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका लगभग 1.5 मंथ चलता है। इसमें आपके 2 स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप होते हैं उसकी हम पहले बात कर लेते हैं और किस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको उसके आने के बाद में हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रफली आपको बता देते हैं जिससे कि आपको टेंशन नहीं हो डॉक्यूमेंट्स को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद जब बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है देन आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या है उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पहला स्टेप है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। यदि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है या आपका वहाँ से सक्सेसफुल नहीं होता तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या चीज़ें होती हैं वो हम एक बार जो है समझा देते हैं आपको। देखो यहाँ पे 2 स्टेप होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो बता देंगे आपको, ओके। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है। जब ये आपका कंफर्म हो जाता है उसके बाद आप जो है
फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो। और फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको RSU कोड जनरेट करना होता है। उसके बाद में आपको चॉइस ऑफ सिटी मतलब जो सेंटर होता है उसको चूज करने होता है। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ओके, और उसके बाद आपका ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड का वेट करना होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपकी सिंपल से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है, अपनी बेसिक डिटेल्स होती है। उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपका RSU कोड जनरेट होता है, जो आपको चॉइस ऑफ सिटी करना होता है। उसके बाद पेमेंट फीस कंप्लीट कर देना होता है। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, बेसिक रजिस्ट्रेशन में ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे हम डिटेल्स और बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक ID जनरेट करनी होती है जिसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन कहते हैं। सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac.in। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आपको जो है सबसे पहले आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होनी चाहिए, जो आपको जिसमें आपको ईमेल आएगा, मतलब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन और उसके पासवर्ड आएंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड किस चीज़ की होगी, एक मोबाइल नंबर का जो आपको ऑन होना चाहिए, मतलब वो पर्सनल मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपका सिम है वो एनी टाइम एक्टिव होने वाला है। तो एक आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी, एक आपको फ़ोन नंबर की आवश्यकता होगी। तो दो चीज़ों की आपको ये आवश्यकता होगी। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी जो दोगे इसी पे आपको सारा अपडेट्स है वो एम्स काउंसलिंग का, एडमिशन प्रोसेस का, एडमिट कार्ड का सारा आपको उसी ईमेल आईडी पे मिलने वाला है। तो ये ईमेल आईडी में आपको गलत नहीं करना है। जो भी आप वैलिड डेट्स दे, वैलिड आईडी दे, वो आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद में आपको क्या क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन में करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन जो स्टेप होता है उसमें आपको अपना नाम देना होता है। 10th and 12th का आपको मार्कशीट, 12th का मार्कशीट आपको देना होगा। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, ओके सॉरी, यहाँ पे जो आपका नाम जाएगा वो जो 12th की मार्कशीट में है या 10th की मार्कशीट में वो आपका नाम होना चाहिए। फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है ओके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी बताना है। जब आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको जो है आपके रिजल्ट आने के बाद आपको आपके एग्जाम देने के बाद आपको अपलोड करना होगा। जिस भी आप कैटेगरी को वहाँ पे आप लगाओगे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट SC कैटेगरी से फॉर्म भर रहा है, कोई ST कैटेगरी से भर रहा है, कोई EWS से भर रहा है, कोई OBC से भर रहा है, तो इन सबको बाद में जब आपको एग्जाम हो जाएगा तो आपको इन सब का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ओके, तो चलिए इसके बाद में आपको क्या रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद में आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको एक वैलिड आईडी देना होगा। तो यहाँ पे आपको पहले दो चीज़ें आवश्यकता होगी, अपना वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद में आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है। उसमें क्या क्या, नाम, फादर नेम, मदर नेम, सब चीज़ें, एड्रेस वगैरह ये सब देना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आपका एक जो है ID प्रूफ देना होगा। पहला क्या होगा, ID प्रूफ। ID प्रूफ में आपका क्या क्या आएगा, यहाँ पे आपका आधार कार्ड आएगा। आधार कार्ड ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो, वोटर कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, या ओरिजिनल 12th की मार्कशीट भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आप एक डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। अब मान लीजिए मैं आधार कार्ड ले रहा हूँ तो आधार कार्ड आपका वैलिड हो जाएगा। तो सबसे तीसरा आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा आधार कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आवश्यकता अभी तक हुई है। किस किस को, एक वैलिड मोबाइल नंबर की, एक वैलिड ईमेल आईडी की, और एक आधार कार्ड। तीन चीज़ें आपको हमारे डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम में अपने को आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या चाहिए होगा, एक कलर फोटोग्राफ। ठीक है, जिसमें कलर फोटोग्राफ में भी कुछ जो है आपका टर्म एंड कंडीशन है। उसमें देखो यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर आपका फेस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपका फेस कवर नहीं होना, किसी भी चीज़ से आपका फेस है वो कवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कलर फोटोग्राफ ले लेना है। उसमें आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपको न आँख पे कुछ चश्मा लगाना है या नहीं कोई फेस आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक सिग्नेचर की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, और एक उसके बाद लेफ्ट थंब की आपको व्हाइट पेपर पे इस तरह से तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। कौन कौन से, कलर फोटोग्राफ जिसकी टर्म एंड कंडीशन है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर फेस होना चाहिए, और कोई भी मार्क्स नहीं होना चाहिए अपने फेस पे। ओके, उसके बाद में आपका सिग्नेचर व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, क्लियर नोट बर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट थंब, ठीक है, राइट नहीं, लेफ्ट थंब व्हाइट पेज पे आपका होना चाहिए। तो पांच चीज़ें आपको आवश्यकता, छह चीज़ें आपको पड़ गई है। एक वैलिड आपका मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी, एक आधार कार्ड, उसके बाद में एक कलर फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर, एक लेफ्ट थंब। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम चाहिए होंगे। ओके, तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होगी। उसके बाद आपको प्रिंट निकालना है और इस तरह से बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको RSU कोड जनरेट करना होगा। और RSU कोड के बाद आपको
पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके सिटी चॉइस करना होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप है वो आपके होंगे। तो इस तरह से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं, आपकी फॉर्म रिजेक्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है। क्यों होता है? उनका फोटो क्लियर नहीं होता है, बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड नहीं होता है, और फेस पे जो है वो क्लियर फेस नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आप इमेज करवाएं तो मोबाइल से नए फोटो खींच के आप किसी फोटोग्राफर से वहां से अपनी फोटोज निकलवाएं। ओके, तो ये चीज समझ में आ गया। सिग्नेचर आपको सही करना है, लेफ्ट थंब का इस्तेमाल करना है। यदि इन सब चीज को आप फॉलो नहीं करेंगे, इन रूल एंड रेगुलेशन को, तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस पे हम डिटेल वीडियोस बताएंगे जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको सारे इन्फॉर्मेशन A to Z अपडेट्स हमारे इसी चैनल पे मिलती रहेगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी, और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहता है उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में नंबर दे दिया। तो ये चीज़ हो गया आपको इंपॉर्टेंट। उसके बाद में देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। देखो यहाँ पे देखो, इमेज इस तरह से क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे देखो इस तरह से क्लियर होना चाहिए। ये आपका जो है यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से आपका फोटोज होनी चाहिए। ओके, सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी हम यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। इस तरह से आपका थंब होना चाहिए, इस तरह से आपका नहीं माना जाएगा, इस तरह से आपका थम्स होना चाहिए। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद में हम और बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। नीचे की ओर आप स्क्रॉल करो तो यहाँ पे सिग्नेचर इस तरह से होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? इस तरह से आपका कोई भी सिग्नेचर है वो आपका मान्य नहीं होगा। एक ब्लैक पेन से आप कर सकते हो, इस तरह से सिग्नेचर है वो मान्य होगा। तो यही आपका सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने वाले हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है, आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे जो है लगने वाला है। उसमें से आपका आएगा एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल ID, एक आधार कार्ड, उसके साथ ही साथ आपका फोटो, सिग्नेचर और थंब। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगने वाले हैं। इनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल और 10th and 12th के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रिजल्ट आने के बाद अपलोड करने होंगे, और इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपका जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो हम आपको लाइव बता देंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।